गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम ग्रिग्नाल रीजेंट को पढ़ रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी तक हम जैसे कि ग्रिग्नाल रीजेंट में कई सारे रिएक्शंस देखे, फाइनली SN2 रिएक्शन टाइप तक में हम पहुंच गए थे SN8 के बाद। तो कुछ चीजों को रिवीजन करते हुए, रिवाइज करते हुए हम किस तरीके से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करते हैं देखेंगे जरा सा। यहाँ जैसे कि हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि यदि हम लेते हैं, सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि ये RX, क्या लेते हैं RX, और इसका यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ देखेंगे, ये अपने पास है Mg और ड्राई ईथर, यही था ना Mg ड्राई ईथर, कैसे ग्रिग्नाल रिएजेंट फॉर्म्ड हो रहा था। और इसको हम ले रहे हैं वन इक्विवेलेंट, किसमें ले रहे हैं हम वन इक्विवेलेंट। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका R Mg X से ही बन रहा था, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये चीज आ रहा था। और बताए थे कि R और Mg के बीच में जो है वो आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों अप्रोक्स बराबर होता है, 50-50%। खैर, ये वाला चीज तब हो पा रहा है, ये वाला चीज तब हो पा रहा है जब दोनों को, यानी कि हम Rx को 1 और जो Mg है उसको भी 1:1 में ले रहे हैं। ठीक है, किसको, तो Rx को 1 और Mg को भी किस में ले रहे हैं, 1:1 में ले रहे हैं। लेकिन यदि अपने पास Rx का जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए, यदि हम मान लेते हैं कि जो Rx है वो 2:2 और Mg जो है वो 1 में है, Mg और ट्राई Mg किस में है, वन इक्विवेलेंट में है, तब यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि Rx, ठीक है, और ये कितना हम बोले, दो इक्विवेलेंट है, साथ ही साथ क्या है आपका Mg, ठीक, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ड्राई ईथर, क्या बन जा रहा है, ये बनेगा RMgX, ग्रिग्नाल रिएजेंट बन गया। लेकिन हम क्या बोले थे, ये कितना इक्विवेलेंट है, दो इक्विवेलेंट है। अब दो इक्विवेलेंट होने के कारण क्या फिर से ये रिएक्शन होगा Rx के साथ। अब Rx के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, RR, दैट इज कॉल्ड अल्केन। क्या बन जाएगा, अल्केन, और निकलेगा क्या यहां से, MgX2। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे रेट के बारे में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX, तो देखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX के बारे में कि यहां पे था क्या कि सबसे पहले जो Mg का जो इलेक्ट्रॉन था वो आकर के अटैक होता था, यानी कि Mg जो था वो कन्वर्ट हो गया था Mg, ठीक है, साथ ही साथ किसमें, दो इलेक्ट्रॉन में। बात याद आ रहा है क्या, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए थे, उसके बाद ये गया था इस तरीके से, ये था Rx और ये दो इलेक्ट्रॉन, यही था ना, ये टूटा था इधर और ये वाला इधर, यानी कि एक तरह से देख रहे हैं X माइनस जो है वो निकल रहा है, X माइनस जो है क्या, वो निकल रहा था। क्योंकि X तो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि, और यही वाला एक तरह से इसका क्या था, RDS। तो बनेगा क्या फिर R, और यहां से जब ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा, यस, निगेटिव, ठीक है, यानी R क्या बन जाएगा, निगेटिव। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो फ्री रेडिकल में, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो निगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका X माइनस भी, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, X माइनस। क्लियर, यहाँ पे दो तरीके से इसका मैकेनिज्म लिखा जाता है, एक फ्री रेडिकल वाला और एक ये वाला, हम इसको यहाँ ऐसे बता रहे हैं, दूसरा तरीका जो है वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिलहाल कि जो X माइनस है वो यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, X माइनस। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा बाहर निकल करके, उतना ही ज्यादा ये रेट क्या होगा, आगे की ओर प्रोसीड करेगा। बात समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट इसका आगे की ओर प्रोसीड करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम Rx की बात करें तो Rx फिर कौन सा होगा, रेट किस में ज्यादा होगा, रेट होगा Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Ri, सॉरी Rf, क्योंकि I निकलने के बाद क्या बनेगा, I माइनस, यहां से Br निकलने के बाद बनेगा Br माइनस, यहां से Cl निकलने के बाद Cl माइनस, और यहां से F निकलने के बाद F माइनस। और आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में पता है, सेम ग्रुप का है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा बड़ा साइज रहेगा उतना ज्यादा चार्ज उस पर क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। तो साइज किसका बड़ा है, आयोडीन माइनस का, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMgX क्या होगा,
RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCL ग्रेटर देन RF। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, क्या देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि हम क्या देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन यदि हम ले ले कि यदि ऐसा है, ये अपने पास Cl और ये अपने पास Br, क्लियर है, और रिएक्शन हम किसके साथ करवा दे, ये अपना आ जाए Mg और ड्राई ईथर, एक ही इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, एक ही इक्विवेलेंट Mg और ड्राई ईथर। अब Mg और ड्राई ईथर लेंगे तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, जिसका लिविंग टेंडेंसी अच्छा होगा, कौन, Br, यानी कि RMgx किसके साथ बनेगा, यस Br के साथ, यानी ये आएगा ऐसा Cl और यहां आएगा कौन सा, ये निगेटिव Mg और ये Br। क्लियर है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड, और बचा कौन, क्लोरीन, Cl भी यहां से बाहर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा एक टाइप का, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और बनेगा क्या यहाँ पे फिर -Cl, और बन जाएगा ये ऐसा। क्लियर है, क्या यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का भी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ, दोनों साइड पे नहीं हुआ, एक ही साइड पे हुआ, दूसरा पे क्लोरीन निकला और ये क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, ये बनेगा, और बचा क्या, ये रहेगा Mg, ये होगा Br, और ये हो जाएगा Cl। दूसरा यदि हम इसी में देख लें, दूसरा देख लें, ये ऐसा टाइप, ये है अपने पास Br और ये है अपने पास Cl, और सेम चीज Mg और ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर, क्या बनेगा ये यहाँ पे, बाहर कौन निकलेगा, जिसका लिविंग टेंडेंसी अच्छा है, यानी कि Br, ऊपर क्या बनेगा, ये निगेटिव Mg Br। ठीक, यहाँ पे ये ऐसा और यहाँ पे Cl, फिर क्या होगा, यस, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, यानी कि ये वाला टूट करके कहां पे, नीचे, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव बॉन्ड, और यहाँ पे निगेटिव आने के कारण ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था निगेटिव था तो बाहर होकर के डबल बॉन्ड, तो जब यहाँ पे निगेटिव आएगा, जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तो ये क्लोरीन बाहर, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर से क्या बोले कि ये निगेटिव के कारण क्या होगा, ये रेजोनेंस में आएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव क्या हो जाएगा, बॉन्ड, एक बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, और Cl बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और जो यहाँ निगेटिव आया है दोनों मिलकर के बन जाएंगे ऐसा। और याद होगा एक हम लोग किए थे सेलेनियम का इस्तेमाल, Ac डेल्टा, जो कि H2 को बाहर निकालता है। ठीक है, H2, तो जब H2 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये ऐसा, और यदि हम करें थोड़ा सा इसको और ऐसे ले लेते हैं Br। क्लियर, और यहाँ पे भी ले लेते हैं वन इक्विवेलेंट Mg और ड्राई ईथर। अब होगा क्या, बाहर कौन निकलेगा, जी हाँ Br, बनेगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, Mg Br, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट जो कार्बन का था, ठीक है, ये वाला पार्ट हम ऐसा लिख दे रहे हैं CH2, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे ये, और ये जाएगा Cl। ठीक है, ऐसा, तब अब ये क्या होगा, ये वाला टूट करके कहां पे आएगा, यस, ये वाला टूट करके यहाँ पे, सॉरी, ये टूट करके कहां जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार से, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एक कार्बन घट रहा है लग रहा है। ठीक है, एक कार्बन बढ़ा लेंगे, तब क्या, यहां से फिर Cl बाहर, यहाँ पे आएगा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। इस प्रकार से ये जो जाएगा फाइनली वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहां पर। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अपने को मिला। क्लियर है, ये चीज उतारेंगे, नोट करेंगे। ठीक है,
बी आर 1 2 5 मेंबर का बनाना है, 5 मेंबर, 3 मेंबर, 6 मेंबर, सी एच ओ के साथ करवा दे, और एक वो। ठीक, वो कट जाएगा, सब कट जाएगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, इसी को देखते हुए, यदि हम ध्यान से देखेंगे क्या हम करवा रहे हैं, यदि हम ऐसा ले लें, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ये ऐसा, और ये आ जाएगा आपका CH2 और ये Cl, और यहाँ रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम दे सकते हैं क्या, OCH3। याद है ना OCH3 SNAE वाला टाइप जब हम लोग देखते थे, और इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं, और यही 1 इक्विवेलेंट है Mg और ड्राई ईथर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, Cl के साथ, और बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट, यानी कि ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Mg, और ये हो जाएगा Br। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये OCH3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे आगे कुछ है नहीं, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ, और इसका अटैक यहाँ पे। क्लियर हुआ, वो जाएगा और वहां, और इसका अटैक कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर। तो बनेगा किस तरीके से, एक सेकंड, यहाँ पे रिंग छोटा हो जाएगा, थोड़ा और कार्बन ले लेते हैं, CH2Cl। हाँ अब ठीक है। तो ये जो है CH2 निगेटिव, और ये MgBr ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, फिर से 1 2 3 4 5 मेंबर्ड बनेगा, यानी कि ये पहले से 6 मेंबर्ड में, और ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये C जो था यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और इससे जुड़ा हुआ क्या रहेगा, ये रहेगा OCH3, और ये वाला पास तो MgBr हट ही जाएगा, और MgBr कहाँ जाएगा, यहाँ पे MgBr। ठीक है, पॉजिटिव। अब क्या होगा, SNAE वाला टाइप देख रहे हैं, एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट कौन होगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला निगेटिव यहाँ पे, यानी कि ये आगे क्या बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा देख लेंगे। क्लियर है। और यदि आगे भी RMGX रहेगा, तो हम फिर से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आया। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा MgOCH3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, Br, जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा। आगे रिएक्शन हम देख सकते हैं और भी इस प्रकार से, क्या कि यदि यदि हम करवा दें Cl, ये हो जाए Br, ये हो जाए Cl, और ये क्या हो जाए Br, समझ में आ रहा है। और रिएक्शन किसके साथ करवा दे, यही 1 इक्विवेलेंट है, Mg और ड्राई ईथर। क्या है, Mg और ड्राई ईथर, ध्यान से देखेंगे, बाहर कौन निकलेगा, Br, बाहर कौन निकल रहा, Br। तो Br निकल करके क्या बन जाएगा, ग्रिग्नाल रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये Cl 1 2 3 4 मेंबर्ड है। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, और ये हो जाएगा Mg, और ये हो जाएगा Br। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब यहां से ये लीव करने वाला है, क्लोरीन लीव कर सकता है, और यहां से अटैक होगा इंट्रामोलिकुलर SN2। बात समझ में आ रहा है, क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर SN2, ध्यान में रखेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर SN2, पीछे से बैक साइड, और सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, तो ये टूट करके जाएगा बाहर, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव का अटैक कहां पे, इस पॉजिटिव पे। तो कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग ये बनता है, देख लेंगे। और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये MgBr, और ये Cl। इसी में यदि और हम देखना चाहें, ध्यान देंगे, एकदम नजर बोर्ड पे रहना चाहिए। इसी में यदि थोड़ा और हम देख लें, ठीक है, जैसे कि ऐसा, और ये ले लें Cl
और यहां भी ले ले हम Cl, सेम, ठीक है। और रिएक्शन किसके साथ करवा दे, वही वन इक्विवेलेंट क्या ले ले, Mg, और ये ले ले ड्राई ईथर। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा निगेटिव, ये Mg और ये Cl, और साथ ही साथ क्या रहेगा यहाँ Cl। अब ये बाहर और इसका अटैक यहाँ पे, सेम चीज सेम हो रहा है। क्या बनेगा, कितना मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। क्लियर है क्या चल रहा है, एकदम ठीक। अब इसी में और हम देख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि यदि हम रिएक्शन करवाएं, ध्यान से देखेंगे, यहां अपने पास है Br, ऐसा, ठीक। अब यहां पे देखेंगे हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पे करवा रहे हैं CH3Mg और ये Br, CH3Mg Br। रिएक्शन किसके साथ होगा, यहां पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस, ये डेल्टा निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये जाएगा यहां और ये जाएगा कहां पे, यस यहां पे, जिससे बनेगा क्या, ये है अपना 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपका, देखेंगे हम कैसे लिख रहे हैं, Br 1 2 3 4, ये 5, और ये आ रहा है ओपन निगेटिव, ये Mg Br, और ये अपना इधर क्या रहेगा CH3, यही है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन और इस पे O, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, उस पे O माइनस और CH3 का अटैक। अब यहाँ पे क्या, Br लीव और ये निगेटिव यहाँ पे। क्लियर आ रहा है समझ में, और फिर क्या बन जाएगा, ये O, ये ऐसा देखेंगे, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा, नोट करें, हो गया, ठीक है। अब इसी में और यदि हम थोड़ा देखें, इंट्रामोलिकुलर, सारा इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है, सारा इंट्रामोलिकुलर है। एक देखते हैं इसी में, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम, ठीक है, ये देखेंगे, ये रहा ऐसा नाइट्रोजन, ऐसा, और इसके पास क्या रहता है, हाइड्रोजन। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, ये Br, और रिएक्शन वन इक्विवेलेंट किसके साथ, Mg, और ये रहेगा ड्राई ईथर। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, सबको पता है, ये बनेगा माइनस और ये Mg और ये Br। क्लियर। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। अब यही वाला हाइड्रोजन उठ करके कहाँ चला जाएगा, इसके पास यहाँ। अब ये कोई अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे वाटर हम लोग देते थे NH4Cl देते थे, तो उस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट रहने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये चीज चला जाएगा कहाँ पे, ये ऐसा, ये नाइट्रोजन, ये आएगा प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या बनेगा, बनेगा और निगेटिव, और ये आ जाएगा Mg Br, ये वाला चीज आपका एज अ प्रोडक्ट बनने वाला है। और यहाँ पे और हम देख सकते हैं, जैसे कि ये I, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पे ये चला जाएगा Cl, क्या चला जाएगा, Cl। क्लियर है। या यहाँ भी हम ले लेते हैं I, तो इसका रिएक्शन किसके साथ, वही वन इक्विवेलेंट क्या है, Mg, और साथ ही साथ क्या है, ड्राई ईथर। समझ में आ रहा है, सेम चीज। किसको पहले हटाएंगे, किसी को भी एक को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। कुछ कार्बन कम लग रहा है क्या, निगेटिव नहीं, ठीक है। तो आएगा क्या, ये मान लेते हैं ये वाला निकल गया, ये बनेगा Mg, और यहाँ पे रहेगा अपने पास I, और ये रहेगा अपने पास ये वाला कार्बन, ये वाला पार्ट कार्बन, और ये रहेगा निगेटिव कार्बन, और ये ऐसा, और ये ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे आगे वाले में, ठीक है। और क्या चला जाएगा फिर आगे ऐसे, और ये I। क्लियर है। यहाँ पे ज्यादा हो गया क्या, हाँ ज्यादा हो गया, ये आएगा यहाँ पे निगेटिव Mg, और ये I, और ये, हाँ अब ठीक है। क्लियर। तो अब ये क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, और ये I निकल करके यहाँ पे,
जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बनेगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, और यहाँ पे भी बनेगा क्या पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, जिससे जो बनेगा ध्यान से देखेंगे ये डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी, और डबल बॉन्ड यहाँ भी, दैट इज क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड एलिन, इसको एलिन सिस्टम भी कहा जाता है। तो आपको देखने को ऐसा मिलेगा। और ये CH2 डबल बॉन्ड C, और फिर डबल बॉन्ड C, एक दो तीन बार आया ना, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, एक दो तीन चार, और ये इसको कहते हैं एलिन सिस्टम, एलिन सिस्टम भी, यानी एलिन भी कहते हैं, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ आपके पास, ठीक है। और इसी में हम देख सकते हैं एकाध सारा करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जैसे कि ये है OH, और ये आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा Cl, ये क्या आ जाएगा Cl, या फिर इसके जगह हम ले सकते हैं डबल बॉन्ड O, क्या ले सकते हैं डबल बॉन्ड O। अब रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, यदि हम करवा दे CH3 Mg और ये Br, CH3 Mg Br, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, रिएक्शन किसके साथ होगा एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है एसिड बेस, तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, यस एसिड बेस रिएक्शन, तो ये वाला क्या करेगा H के साथ रिएक्शन, और हो जाएगा क्या CH4 बाहर, और साथ ही साथ बचेगा क्या, ये रहेगा O माइनस, एक दो तीन चार पांच, और वो छठा, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, एक कार्बन हटा दे क्या, एक दो तीन चार पांच छ, नहीं ठीक है, ठीक है, पांच, और ये ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O, अब क्या करेगा, अब इसका इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, कैसा होगा इंट्रामोलिकुलर अटैक, तो ये जाएगा यहां, और इसका अटैक यहां इस कार्बन पे, कितना मेंबर्ड का रिंग बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है क्या, एक कम कर देते हैं तब ज्यादा बेहतर रहेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक कम कर देना सही रहेगा, यानी इस O को हम यहां लिख देते हैं, और यहां से भी OH को हम यहां कर देते हैं, तो कितना मेंबर्ड हो गया 6 मेंबर्ड हो गया, ठीक है, और ये आपको नजर आएगा O एक दो ऐसा, और बगल में क्या रहेगा O माइनस MgBr, और जिससे फिर क्या हो जाएगा O माइनस MgBr, और O माइनस MgBr के साथ यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी यहां भी छोड़ा जा सकता है, और यदि H3O रहा H3O प्लस, तो क्या बन जाएगा ये O ऐसा, और ये बन जाएगा आपका ये O और ये H, क्लियर है, इस तरीके से मिल रहा है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा नोट करें, ठीक। अब इसी में हम देख सकते हैं और थोड़ा सा क्या क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्वेश्चन जो है इजिली और जल्दी आपसे सॉल्व होंगे। जैसे कि यहाँ पे और हम ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे OCH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ठीक है, और ये रहेगा डबल बॉन्ड O ऐसा, और रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, रिएक्शन करवा जाएंगे CH3 MgBr, तो सबसे पहले कहां पे अटैक होगा, ध्यान से, सबसे पहले कहां अटैक होगा, ये मान लेते हैं हम कि ये वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक और ले ले क्या, एक और ले लेते हैं पांचवा, ठीक है, ये गया ऐसा डबल बॉन्ड O, तो सबसे पहले कहां पे अटैक होगा, यस क्योंकि ये कौन सा है एल्डिहाइड वाला है, और ये ईस्टर वाला है, ठीक है, ये कौन सा है एल्डिहाइड वाला, और ये कौन सा है ईस्टर वाला है, ध्यान देंगे, तब कौन सा हो जाएगा अटैक पहले कहां होगा यहाँ पे, यानी ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पे, कौन सा एडिशन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बनेगा क्या OCH3 ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड ये ऐसा O माइनस MgBr, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3, क्लियर है, इस तरीके से। अब ये वाला जाएगा यहाँ इंट्रामोलिकुलर,
और ये आएगा यहाँ। कितना मेंबर का बन रहा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नीचे बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है देख लेंगे। तो ये क्या बनेगा, ओ ऐसा, ध्यान से ऐसा बना, उसके बाद जहां पे ओ था बॉन्ड बना है ना, उसी उस कार्बन पे, उसके बगल वाला कार्बन पे CH3, यानी कि यहाँ पे CH3, जहां पे O है उसके बगल वाला कार्बन पे CH3, यानी इसके बगल में CH3, और जहां से O लगा है यानी इस साइड में क्या हो जाएगा, O माइनस MgBr, और साथ ही साथ क्या, OCH3। अब ये OCH3 क्या हो जाएगा, जी हाँ सही सोच रहे हैं, ये जाएगा बाहर और ये यहाँ पे, और आगे क्या बन जाएगा, ये O ऐसा CH3 और ये डबल बॉन्ड O। क्लियर हुआ बात किस तरीके से हो रहा है। इसी में एक क्वेश्चन और हम ले सकते हैं, एक क्वेश्चन और हम क्या ले सकते हैं कि ये ऐसा रहेगा, ऐसा, और ये रहेगा CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है, और ये क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा O CH3। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहां से यदि हम लिख दें CH3 MgBr, ठीक, CH3 MgBr, तो अटैक कहां पे होगा, यस पहले कौन सा जगह होगा, एल्डिहाइड वाला पास ही, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पे, यानी बनेगा क्या, ये ध्यान से देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, सारा क्वेश्चन में डायरेक्ट हो सकता है छपा हुआ भी मिले, कोई गारंटी नहीं है। तो ये जाएगा CH2, ये जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये आ जाएगा O माइनस, और ये Mg, और ये Br। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, ये है C डबल बॉन्ड O और ये है OCH3, ये जाएगा ऊपर और इसका अटैक, जी हाँ यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, ठीक। मेंबर्ड, कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर्ड, दैट इज 1 2 3 4 5 6, एक जगह O भी आ रहा है, O को हम यहां डाल रहे हैं, और उसके बगल वाले कार्बन पे एक CH3, एक सेकंड, ये तो ये वाला रिंग हो गया ना, इसके बगल वाला रिंग ऐसा, और इसके बगल वाला कार्बन पे ये रहा CH3, ठीक है। नहीं, O को और एक नीचे डालना होगा, O यहां नहीं जाएगा, यहां आएगा O, ठीक, और उसके बगल वाला कार्बन पे ये रहेगा CH3, ये CH2, और ये फिर ये वाला। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो अटैक हुआ इस वाले कार्बन पे, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, O माइनस, और ये रहेगा Mg, और ये रहेगा Br। क्लियर। और यहीं पे बगल में क्या रहेगा, OCH3। अब आगे तो समझ में आया होगा, ये आएगा बाहर, ये जाएगा ऐसे, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा, यहां लिख दे रहे हैं हम, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा 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 O, ये रहेगा ऐसा ऐसा और डबल बॉन्ड O, और ये चला जाएगा क्या, CH3, ये आपका आएगा प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करें, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ RMGX विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखेंगे कुछ फैक्ट्स इसमें क्या है, तो टॉप क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ RMGX विद अल्फा बीटा, ठीक है, विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है, रिएक्शन ऑफ RMGX विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पहले से आप जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना बातों को ध्यान में रखेंगे कि एल्डिहाइड के साथ कैसे होगा, कैसे कीटोन के साथ होगा। कई दफा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें चीजें सामने आती है निकल करके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और वो सारी चीजें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये है R, और R जो है, R जो रहेगा वो हो सकता है H भी और हो सकता है CH3 भी। बात समझ में आ रहा है, यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। और इसका रिएक्शन यदि हम न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं,
किसके साथ करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट को देता है, ठीक है, दो तरीके के प्रोडक्ट को देता है। यदि हम एक वीक न्यूक्लियोफाइल ले लें, कैसा ले लें, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, और एक हम ले लें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक हम ले ले वीक न्यूक्लियोफाइल और एक हम क्या ले ले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब जाहिर सी बात है जिसका निगेटिव या फिर जो लोन पेयर होगा वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल या रेजोनेंस में जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जिसका जो निगेटिव है वो काफी ज्यादा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रो चार्ज का, या कह सकते हैं काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा वो निगेटिव, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा, फिर क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा देखा गया है कि यदि वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन होता है तब जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखेंगे, तब जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो स्टार्टिंग में बन जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे होगा, ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, यस पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे ना हो करके फिर ये वाला रेजोनेंस में आता है, किसमें आता है, रेजोनेंस में, और ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो यहाँ पे होता है। आ रहा बात समझ में, यानी कि प्रोडक्ट जो बनता, यानी कि जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, और ये न्यूक्लियोफाइल, साथ ही साथ क्या बनेगा, CH, और साथ ही साथ यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये हो जाएगा MgBr, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ क्या रहेगा, R, और जब इसको हम लोग H2O या फिर NH4Cl H3O+ ऐसा कुछ भी हम करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CH2, ये न्यूक्लियोफाइल, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, ये OH, और ये क्या बनेगा, R, क्लियर। अब यहां तक तो बना, और यहां पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, यस टोटोमेराइज, तो इसको हम टोटोमेराइज करके, ठीक है, टोटोमेराइज करके क्या ला देंगे, CH2, ये रहेगा CH, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा R, और ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, ये वाला। यदि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल, इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल से भी कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रहे तब ऐसा होगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आ रहा बात समझ में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यदि रहे तो वो रेजोनेंस में ना जाकर इसका अटैक कहां हो जाएगा, इसी कार्बन पर, यानी तब प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये रहेगा O माइनस, और ये MgBr, और ये रहेगा क्या, R, और ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल, और फिर क्या HOH, जिससे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C OH, और ये रहेगा R, और ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला जो एडिशन हो रहा है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन, बात समझ में आया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन, और ये जो हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, बात समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे 1,2 एडिशन, और उसको क्या बोलेंगे 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन कब हो रहा है, 1,4 एडिशन कब हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका क्या है, यस वीक है या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तब क्या हो जाएगा 1,4 एडिशन। और साथ ही साथ 1,2 एडिशन कब हो रहा है, जनरली जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसमें भी हो सकता है एक आध एक्सेप्शन केस आए, लेकिन यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं, नोट करें, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखे थे किसके बारे में, RNA, याद है RNA, क्लियर है। उसके बाद यदि हम बात करें RLI, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाता है, RLI, सॉरी RNA, देन RLI, देन कौन सा हो जाता है RMGX, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा R2ZN, उसके बाद R2CD, उसके बाद R2CuLi, गिलमंस रिएजेंट, याद है क्या, फ्रैंकलिन रिएजेंट, RMGX रिग्नाल रिएजेंट। तो यहां तक जो होता, और ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हैं, सारे क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। जिसका जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जा रहा है, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, यानी उतना ही ज्यादा उस पर डेल्टा नेगेटिव का साइन है, उतना ही ज्यादा कह सकते हैं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा।
बात समझ में आ रहा है? और उतना ही इजी से वो क्या, सॉरी, उतना ही ज्यादा वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका डिफरेंस कम रहेगा, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, आसानी से अटैक कर सकेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो किस में आ जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम इसको हार्ड न्यूक्लियोफाइल के भी नाम से जानते हैं। और जो आपका कौन सा रिएक्शन देगा जनरली, जनरली 1-2 एडिशन देगा। क्या देगा, 1-2 एडिशन। समझ में आ रहा है? और ये जो रहेगा आपका, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका क्या देगा, 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन। क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और चीज को हम देखते हैं और कुछ जानते हैं। जैसे कि ये अपने पास क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और यहां पे लगा हुआ है एमी। क्या लगा हुआ है, एमी। और यहां भी हम मान लेते हैं अपने पास है एमी, और ये क्या है, एमी। और रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, यस, पहला ले रहे हैं CH3 MgBr और दूसरा ले रहे हैं H3O+। क्लियर है? क्लियर है क्या चल रहा है, कौन सा है, स्ट्रांग है या फिर वीक है? यस, कौन सा हो रहा है, स्ट्रांग है। और स्ट्रांग है तो अटैक कहाँ, ये जाएगा यहाँ, और इसका अटैक कहाँ पे, यहाँ पे। जिससे बनेगा क्या, ये बनेगा ऐसा, ये रहेगा ये ऐसा, ये रहेगा एमी। ठीक है, ये रहेगा एमी और ये भी रहेगा एमी। ठीक है, और ये रहेगा O- और ये रहेगा MgBr, और यहाँ क्या जाएगा CH3, और ये काइरल बन रहा है, याद है काइरल बन रहा है, तो क्या आएगा R+S। और यदि हम H3O+ करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, एमी एमी, ये डबल बॉन्ड एमी, और ये रहेगा OH और ये रहेगा CH3, काइरल, यानी क्या आएगा R+S। क्लियर हो रहा है चीज? लेकिन इसी में ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसी में यदि हम MEmgCl, ठीक है, MEmgCl वही CH3 हो गया, साथ ही साथ CuCl ले रहे हैं 0.01 इक्विवेलेंटली ले रहे हैं इसको। ठीक है, इसको यदि हम ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो बड़ा हैरान करने वाला आएगा। ठीक है, लिखेंगे अभी हम प्रोडक्ट मैकेनिज्म के साथ। तो होता क्या है इसमें, MgCl और साथ ही साथ जब CuCl को ऐड करते हैं इतना कम इक्विवेलेंट में ही, तो ट्रांसमेटलिएशन हो जाता है, ट्रांसमेटलिएशन। बात समझ में आ रहा है क्या हो जाता है, ट्रांसमेटलिएशन। ट्रांसमेटलिएशन क्या होता है कि एमी अभी जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले के साथ ऐड है। किसके साथ ऐड है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले के साथ। तो एमी का जो अटैक है, चूंकि इस पे डेल्टा निगेटिव बहुत ज्यादा है, डेल्टा निगेटिव बहुत ज्यादा है, तो ये निकल करके और किसके साथ जुड़ जाता है, कॉपर के साथ। क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो यहां से तो इजिली डेल्टा निगेटिव और क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ये निकल करके इसके साथ। तो जो बनता है यहाँ पे, जो बनता है वो क्या बनता है, Me2Cu। तो एक नया रिएजेंट तैयार हो गया Me2Cu, ये भी एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। अब इसका अटैक होता है इसके पास, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होने के कारण ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल में था, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में था। लेकिन कॉपर क्लोराइड के साथ, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ यदि हम बात करें रिएक्शन करवाने के बाद, ठीक है, मेटल क्लोराइड लेने के बाद, ये Mg2Cu में हो गया, और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान में रखेंगे ये क्या है, सॉफ्ट। और जैसे ही सॉफ्ट आ जाएगा ये 1-4 एडिशन देगा। ये क्या हो जाएगा, 1-4 एडिशन देने लगेगा। यानी कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, देखेंगे जरा सा। सबसे पहले ये जो है, यहाँ पे भी Me और यहाँ पे भी Me, और ये अटैक यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, रेजोनेंस। उसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस, यानी कि ये वाला पार्ट कहां पे जाएगा, उठ करके यहाँ। ठीक है, तो बनेगा क्या यहाँ पे, O-MgBr, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, ये रहेगा Me, और यहाँ पे क्या रहेगा
पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, और इसका अटैक कहां पे हो जाएगा, ये Me2CO2 का अटैक कहां पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है Me का, तो ये चला जाएगा यहाँ पे क्या Me, ये ऐसा, क्लियर। और फिर यदि हम क्या करें H3O प्लस डाले, यानी H प्लस जब इसको मिलेगा ना, क्या मिलेगा H प्लस, इसी तरह लिख देते हैं HOH ही लिख देते हैं HOH, तब यहां से क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ध्यान से देखेंगे, ये टूट करके यहां से इसको क्या मिलेगा H प्लस, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, यानी नेगेटिव जो है न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे, जिससे ये क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ये Me, ये रहेगा Me, यहां भी Me और यहां भी Me, और ये डबल बॉन्ड O, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका यील्ड जो होता है वो होता है 80%, क्या होता है 80%, देख लेंगे, नोट करें, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा और इसमें, समझ में आया क्या चल रहा है ये। अब यहां पे ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे ही यदि ऐसा हो, ऐसा यही 1 2, और ऐसा दिया हुआ हो, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, यस पीएच के, या Me हम ले लेते हैं, ठीक है MEMgCl, MEMgCl, ठीक है, और कुछ नहीं ले रहे हैं, ड्राई ईथर ले लेते हैं साथ ही साथ, ये तो रहेगा ही इसका। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हो रहा है वो हम करवा दे रहे हैं Me, ठीक है MEMgCl, और साथ ही साथ हम ले ले रहे हैं यहाँ पे ध्यान से प्लस CuCl, ठीक है, और यहाँ रहेगा ड्राई ईथर, और हम क्या कर रहे हैं, और हम ले ले रहे हैं Me2Culi, ये ले रहे हैं, और ड्राई ईथर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल यदि ये रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 एडिशन, क्या हो रहा है 1 2 एडिशन, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, ऐसा, ये बनेगा OH। अच्छा, यदि हम H3O प्लस भी ले लेते हैं, ठीक है, तभी तो होगा ना, यहाँ पे Mg रहेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा क्या ले रहे हैं H2O, ठीक है, ये पहला और दूसरा क्या ले रहे हैं H2O, और दूसरा क्या ले रहे हैं H2O, ठीक है, ये बनेगा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, यस Me, यानी क्या हो गया, ये 1 2 एडिशन, 1 2 एडिशन, ये वाला आ गया। अब जैसे ही CuCl मिला हुआ है क्या हो जाएगा 1 4 एडिशन, अभी तुरंत देखें, यानी कि इसका किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर ऐसे, और ये आ जाएगा Me, ठीक है, क्या आ जाएगा ऐसे, और ये आपका बनेगा 1 4 एडिशन, क्लियर आ रहा है चीज। और यदि इसका बात करें तो ये क्या है, यस ये आता है आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में, R2CuLi गिलमन्स रिएजेंट है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में, और ये क्या देगा आपका 1 4 एडिशन, दैट इज प्रोडक्ट क्या आएगा, ये 1 4 एडिशन। बात समझ में आ रहा है क्या, नोट करें, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखने वाले हैं इसमें, वो है कुछ इस प्रकार से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ RMgX, ठीक है, ये चीज देखेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ RMgX, कितना मोल कंज्यूम होगा, विल कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग, विल कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब सिंपल सा यही है कि यदि कोई भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसमें कितना मोल RMgX लगेगा वही अपने को देखना है, कितना मोल RMgX लग रहा है वही अपने आप को क्या करना है, देखना है, सिंपल सी ये चीज है। तो जैसे कि यदि हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि CH3CH, ये रहेगा OH, और ये रहेगा OCH3, ठीक, और इसमें क्या हम डाल दिए CH3 MgBr, और ये एक्सेस में ही हमेशा, तभी तो पता चलेगा कितना मोल, और क्या निकालना आपको
एक्स, एक तरह से एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स क्या है ये, और फाइंड एक्स कितना होगा। तो जाहिर सी बात है क्या सबसे पहले रिएक्शन होगा, एसिड बेस। समझ में आ रहा है क्या, ये कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस। और एसिड बेस होने के बाद क्या बन जाएगा, ये CH4 बाहर निकल जाता है, बनता है क्या, CH3, ये CH और ये O माइनस MgBr, साथ ही साथ OCH3, और ये यहां से बाहर, ये यहां से यहां, जिससे ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है। यदि हम इसके साथ करवाएं तो एक और चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा, यस, यानी कि यदि CH3 MgBr करवाएं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कौन सा था, SNAE, पढ़ चुके हैं। तो एक यहां पे भी बनेगा क्या, CH3COH और ये H और ये CH3, यानी X बराबर यहां क्या है, X बराबर 2। जस्ट इसी तरीके से आपको निकालना है। अब दूसरा, यदि हम दूसरा देखें यहाँ पे, और हम ले लेते हैं ऐसा, और ये यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं SH, ऐसा SH, तो कितना हो जाएगा, सेम, और ये आ जाएगा XS, तो कितना होगा, क्या यहाँ पे एक मोल यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे कितना होगा, 2 मोल, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, यानी यहाँ SNAE और साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी, यानी यहाँ पे कितना, 2 और यहाँ पे 1, क्यों, एसिड बेस भी तो है, एक कौन सा होगा, एसिड बेस रिएक्शन, कितना हो गया, 2 3 और 1 4, यहां आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम ले लेते हैं किसका, ये तीसरा ले लेते हैं, और तीसरा में हम ऐसा ले लेते हैं, ये गया ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये ले लेते हैं CH3 MgBr और ये X, और ये क्या है, एक्सेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां पे याद होगा आपको, ये बनेगा क्या, सबसे पहले चला जाएगा C, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N, और आ जाएगा MgBr निगेटिव, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते थे, हाइड्रोलिसिस, और करने के बाद क्या जाता था, यानी कि ये बाहर निकलता था और ये बनता था ये ऐसा, ठीक है, ये बनेगा, सब करवाया हुआ है। तो एक तो ये हो गया, यहां भी क्या हो गया, SNAE, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, एसिड बेस सॉरी एसिड बेस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन CH3MgBr, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये PH, ये OH और ये CH3 और ये CH3, यानी कि यहाँ पे X बराबर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसी में और देख लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, कितना मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं वो यहाँ पे देखना है। आ रहा बात समझ में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, देखते हैं, जैसे कि ये हम ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लेते हैं C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा OH, और यहाँ पे लेते हैं C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है, और यही ये X और ये CH3 MgBr, यही है ना, और ये किस में रहेगा, XS में। क्लियर, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे, कितना होगा, 2 यहाँ पे, क्योंकि एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरा में एक तो ये, और दूसरा में हम ये लिख देते हैं H3O+, ठीक है, दूसरा में क्या लिख दे रहे हैं, H3O+। क्लियर है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अच्छा मान लेते इसको नहीं देते हैं, इसको नहीं देंगे तो हो जाएगा कितना, एक ही, नहीं फिर भी 2 होगा, एक्सेस में है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा,
दो, ठीक है, क्योंकि एक इसके लिए और एक फिर जो यहाँ पे होगा SNAE और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे दो, यहाँ दो और यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन, केवल कौन सा होगा एसिड बेस रिएक्शन। कितना आ जाएगा x बराबर 5। क्लियर हो रहा है किस तरीके से? और इसमें लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पे यदि हम ले लें OCH3 या ऐसे देते हैं जैसे कि ये OCH3 OCH3 और ये लेते हैं XCH3 MgBr, ठीक है, और ये दूसरा ले लेते हैं H3O प्लस, और ये किस में एक्सेस में, बताइए भाई कितना होगा? यहां से एक, यहां से एक और यहाँ पे एक, टोटल कितने हो गए 3। समझ में आ रहा है? करवाया हुआ है। एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा और एक बार यहाँ अटैक होगा, टोटल 2 बार ऐसे नहीं, और एक बार कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा इसी में, जैसे कि और क्या देख लेते हैं CH3, इसको क्या बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, समझ में आ रहा है? यहाँ रिएक्शन किसका हो जाएगा, वही XCH3 MgBr और दूसरा में क्या है H3O प्लस। क्लियर है? अब यहाँ सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे एसिड बेस बताए हैं, सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होगा एसिड बेस, जिससे बनेगा क्या CH3, ये जाएगा ऐसा और ये CH3, ये माइनस और ये Mg और ये Br, और यहाँ रिएक्शन किसका H3O प्लस, यानी H चला जाएगा वापस और H चला जाएगा वापस, तो ये क्या बनेगा वापस से एक्टिव मिथाइलिन ही बन जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मिथाइलिन से एक्टिव मिथाइलिन, और कितना हुआ X बराबर ओनली और ओनली 1। क्लियर है? यहाँ पे आगे इसी में, और ये ऐसा कर देते हैं Cl, ये यहां देते हैं क्या Cl, एक और नहीं तो उस टाइप का हो जाएगा, इसको ऐसा कर देते हैं ऐसे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसी तरीके से सेम चीज। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ये है कौन सा आपका, मान लेते हैं H दे देते हैं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन, इसके साथ या कोई भी रहे, हमको किसके साथ रिएक्शन उससे मतलब नहीं है, CH3 भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितना होगा X बराबर यस 3। हमको तो ये बताना कितना मोल कंज्यूम होगा, बात समझ में आ रहा है? और देखें, और देखें, और क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ऐसा है और ये OH और ये OCH3, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ले लेते हैं ये यहाँ पे Br, इंट्रामोलिकुलर नहीं करवा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा XCH3 MgBr और दूसरा जो है CS ये H3O प्लस। पहला कौन सा होगा इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन, पहला कौन सा हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन बनने के बाद क्या यहाँ पे निगेटिव बनेगा क्या, देखेंगे ये यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस और ये OCH3, यही तो बनता है, और ये Br, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बाहर और ये डबल बॉन्ड, यानी कि एक यहाँ पे बना, एक इस वाले पार्ट के लिए एक और एक ये Br के लिए, ठीक है, यानी CH3 MgBr, ये कौन सा हो जाएगा SN2 वाला, ठीक है, SN2 वाला, यानी X बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 2। देख ले जरा यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं, तब तक नोट करें, ठीक हो गया। एक आध और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, जेई में आ भी चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखें सबसे पहले एक और देख लेते हैं इसमें, एक दो कम से कम, तो ये मान लेते हैं ऐसे है, ठीक। अब इसके साथ ऐसा, क्लियर। यहाँ पे हम CH3 डाल देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहां पे क्लियर, और यहां पे बस ध्यान में रखना है ये लिखा हुआ है एक्स CH3 MgBr। इस बार जो है ना H3O प्लस नहीं दिया हुआ है, इस बार H3O प्लस नहीं दिया हुआ, ये भी किसमें, एक्सेस में है। क्लियर, किसमें है, एक्सेस में। अब क्या होगा इसमें ध्यान से, तो यहां ध्यान में रखेंगे कि यहां पे बनेगा क्या, हाइड्रोलिसिस तो इसका होगा ही नहीं। अब हाइड्रोलिसिस जब नहीं होगा तो ये कहां आकर के फंस जाएगा, यस NH वाले पार्ट में आकर के फंस जाएगा। यदि वहां हम हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे तब ये कीटोन वाले पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और कीटोन वाले पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। याद आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या होगा, सबसे पहला अटैक ये वाला चीज यहां पे और ये वाला चीज यहां पे। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ओपे निगेटिव, जिससे ये वाला चीज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे ये वाला चीज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये यहां देकर के बाहर, रफू चक्कर। क्लियर है, हाँ। और फिर क्या बन जाएगा, कीटोन, खैर वो बात अलग। और फिर एक बार रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल यहाँ पे कितने बार आ रहा है, टोटल यहाँ पे आएगा 2 बार। यहाँ भी कितने बार आएगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार। यहाँ पे कितने बार, एक बार एसिड बेस। यहाँ पे कितने बार, केवल एक ही बार। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही होगा ना सी, मान लेते हैं ये वाला बेंजीन रिंग है ये ऐसा, तो क्या बनेगा सी, और ये रहेगा CH3, और ये डबल बॉन्ड N, और माइनस ये MgBr, यहीं पे आकर के तो रुक जाएगा ये। और यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तभी तो जाकर के ये फिर से ये वाला पार्ट हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा, फिर फर्दर एक मोल हम करवा सकते हैं। बात समझ में आया। तो टोटल यहाँ x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आएगा 6। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, नोट करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इस तरीके से है, देखेंगे ऐसा। क्लियर, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है SH, ये फेनॉल थायो। क्लियर, यहाँ पे हम दे रहे हैं C डबल बॉन्ड O और ये दे रहे हैं Cl, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं हम C और ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं N, यहाँ पे हम दे रहे हैं ऐसा। ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये आ रहा है O O O, ऐसा ऐसा, ठीक, VVI। अब ये लिखा हुआ है क्या, CH3 MgBr X, ठीक है। CH3 MgBr X एक्सेस में है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, H3O प्लस, और इसमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये, और यहां भी ये दिया हुआ है, और यही इसमें पूछ रहा क्या, x बराबर वॉट। देखे जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से, प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, बस आपको बताना है x बराबर क्या होगा। कितना आएगा, सोचे जरा सा, कितना आएगा। क्या यहाँ पे 2 आएगा, एकदम सही है। कितना आएगा, 2। अच्छा, इसका आंसर पता है कितना, आंसर है इसका 10, आंसर है 10। अब 10 कैसे भैया, जरा अच्छे से 10 कैसे समझना है, आंसर 10 है। 2 यहाँ पे कितना, जाहिर सी बात है 2 CH3 लग रहा है, अल्कोहल बन रहा है, यानी कि ये 2 बार हुआ होगा हाइड्रोलिसिस होकर के, तो 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला चीज बाहर निकलेगा, अभी से पहले वाला क्वेश्चन में दिखाए थे, तो ये वाला बाहर निकल जाता है और ये वाला पार्ट बाहर बाहर बन करके क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये O माइनस, क्योंकि इसमें कहीं नजर भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला पार्ट का अपना कोई यूज नहीं है। रहा बात ये वाला, तो यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे और जो बचा हुआ पार्ट है इसको हटाने के बाद ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है वहां कितना CH3 है, 2 CH3 है, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ कितने टाइम्स हुआ होगा, 2 बार। क्लियर। अब जब यहाँ पे 2 बार, तो यानी यहाँ पे कितने बार हुआ होगा, यहाँ पे भी 2 बार हुआ होगा, तो कितना हुआ,
2 4 6 8, आंसर कितना है 10। OH तो सेम है। एक चीज यहां छूट रहा है जो कि आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या छूट रहा है कि यदि हम बात करें कि यहां पे मान लेते हैं हम ये SH है, क्योंकि CH3MgBr तो है, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले यही अटैक ही होगा, सबसे पहले कहां, एसिड बेस रिएक्शन, बाकी ये सब तो बाद में। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जैसे ही हम करेंगे किसका, CH3MgBr का अटैक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसा, ये बनेगा S माइनस और ये MgBr। क्लियर? और H3O प्लस जैसे ही डालेंगे, H3O प्लस दोबारा से ये SH में कन्वर्ट हो जाएगा थायोफेनॉल में। समझ में आया क्या किए हम? यानी दोबारा ये इसमें कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोलिसिस होने के बाद, HOH या फिर NH4Cl रखने के बाद। यानी कि यहाँ रिएक्शन हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वाला होकर के दोबारा फिर से यही वाला वापस आ गया। यानी एक बार यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, एक बार यहाँ पे, और इस वाले पोजीशन पे सबसे पहले जो होगा रिएक्शन वो यहीं पे होगा, एसिड बेस। अच्छा, इसमें से भी दोनों में से किसके पास, पहले एसएच के पास या पहले OH के पास? तो पहले एसएच के पास। क्यों? क्योंकि यहां यदि हम देखेंगे ये अपने पास कौन है, फेनॉल, और ये अपने पास कौन है, ये रहा SH। हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या आएगा, निगेटिव। क्या बनेगा यहाँ पे, निगेटिव। और निगेटिव किसका स्टेबल, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है सेम ग्रुप के मेंबर हैं, और सेम ग्रुप के मेंबर हैं तो साइज किसका बड़ा होगा, सल्फर का। और सल्फर का साइज बड़ा तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सल्फर का निगेटिव, और सल्फर का एनायन स्टेबल, तो ये वाला जो होगा एसिड का पार्ट वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नाल्ड रीजेंट के लिए। तो आई होप आज आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, सारा चीज समझ में आया होगा। यहीं पे ग्रिग्नाल्ड रीजेंट का हम क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं। ठीक है, कुछ और यदि मिसलिनियस यदि कोई छूटा होगा तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ग्रिग्नाल्ड रीजेंट का टोटल पार्ट खत्म हो गया है। क्लियर है? एक चीज और हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि कई, जैसा कि हम वहां पे पढ़े, किसके बारे में पढ़े कि 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन, ठीक है, उसको भी हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कई कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छे ऑथर का बुक उठा करके देखिएगा, फॉरेन ऑथर का, तो उसमें वो जो चीज है उसमें चेंजेस मिलेगा कि क्या रीजन क्या है। कई बार ऐसा लिख देता है ना कि 1-2 एडिशन, यदि हम एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड लें और कीटोन, तो लिखता है कई बुकों में कि एल्डिहाइड गिव्स 1-2 एडिशन, क्या देता है 1-2 एडिशन, एंड कीटोन गिव्स 1-4 एडिशन। लेकिन ये गलत है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चूंकि हम जितना दिखाएं आपको रिएक्शन वो किसके थे, कीटोन के ही थे, और कीटोन का रहता तो क्या हो जाता 1-4 एडिशन। ऐसा लिखा हुआ मिलता है कई सारे बुकों में, लेकिन आपको ध्यान में रखना ऐसा है नहीं। अच्छा, यदि फॉरेन ऑथर का यदि आप बुक निकाल करके देखते हो तो साफ साफ लिखा हुआ उसका रीजन क्या है, क्या चल रहा है। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि कीटोन के साथ तभी 1-4 एडिशन चला जाएगा जब स्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा, यानी कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। कहने का मतलब है कि RMGX हम ले रहे हैं, RMGX ले रहे हैं, और कहता है लिखा हुआ क्या मिलेगा कि एल्डिहाइड यदि रहेगा तो 1-2 और कीटोन यदि रहेगा तो 1-4, ऐसा कतई नहीं होगा। ध्यान रखना है, क्या होगा, यदि 1-4 कब जाएगा कीटोन में RMGX के साथ भी, यदि क्या रहे, बल्कि R जो रहेगा वो यदि बल्कि रहेगा तब। बात समझ में आया? R यदि बल्कि रहेगा तब, बल्कि रहेगा इसलिए वो किस पे जाएगा, 1-4 पे, ना कि 1-2 पे। स्टेरिकली हिंडर्ड के कारण देख लेंगे ये क्वेश्चन को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C, ये H और ये O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसा, यदि कोई ग्रुप रहे, ठीक। और यहाँ भी रिएक्शन किसके साथ, यहाँ भी रिएक्शन करवा देते हैं PH Mg और ये Br, और ये दूसरा H2O। क्लियर? अब ये pH स्टेरिकली बड़ा है, आ रहा बात समझ में, और यहाँ भी काफी स्टेरिकल हिंडर्ड है, काफी क्राउडिंग है, इसलिए यहाँ पे ये 1-2 एडिशन ना देकर के क्या देगा, 1-4 एडिशन, और ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, और इसका अटैक कहां पे, यहाँ पे। क्लियर है? और जो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा इस तरीके से, ये रहेगा CH, ठीक है, सॉरी CH2, और क्या आ जाएगा आपका, ये रहेगा CH, ये डबल बॉन्ड, और ये C और ये O माइनस,
MgBr और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, क्लियर है। अब आगे H2O यदि हम दे देंगे तो H2O देने के बाद क्या बन जाएगा, ऊपर थोड़ा ले जाते हैं, H2O देने के बाद क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये CH2, ये CH और ये कैसा आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड C, ये OH और ये क्या हो जाएगा ऐसा, और इसका क्या करवाएंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला हम इसीलिए डिस्कस कर दिए क्योंकि कुछ बुकों में ऐसा है, लेकिन फिर से हम कह रहे हैं फॉरेन ऑथर का अच्छा बुक निकाल करके यदि आप देखिएगा तो आपको सारी चीजें डिस्कस उसमें मिलेंगी। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।